हेलो। आज हम एक ऐसी जगह की बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी के दिलों में बसा हुआ है, ताजमहल। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये कहानी है मोहब्बत की, सेक्रीफाइस की और कला की। हम सब ने ताजमहल का नाम सुना है, कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसका फाउंडेशन कैसी टेक्निक से बनाया गया था उस टाइम पर? या फिर वो सच है कि शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे? और क्या आपको मालूम है कि ताजमहल दिन के अलग अलग टाइम पर रंग बदलता है? आज हम जानेंगे ताजमहल की हिस्ट्री और उसकी इंजीनियरिंग, और साथ ही में जानेंगे उसके छुपे राज और मिथ्स इस वीडियो में। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये सफ़र होगा मैजिकल। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी कहानी से। ये कहानी है शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज़ महल की। शाहजहां और मुमताज़ के बीच एक अलग ही रिश्ता था। मुमताज़ उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा और दिल के करीब थी। लेकिन 1631 में जब मुमताज़ अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, उस वक्त उनकी मौत हो गई। सोचिए, शाहजहां जो उस टाइम पर दुनिया का पावरफुल आदमी था, उसने अपनी सबसे प्यारी बेगम को खो दिया। और वहीं से शुरू होता है ताजमहल का सफ़र। 1632 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 1648 तक उसका मेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। पूरा काम लगभग 22 साल चला। 20,000 से ज़्यादा कारीगर इंडिया के अलग अलग हिस्सों से और साथ ही दूसरे देशों से भी कारीगर बुलाए गए, और तब बनाया गया एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो दुनिया की सबसे खूबसूरत निशानी बन गया, ताजमहल। और अब बात करते हैं ताजमहल के फाउंडेशन की, जो कि इसकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है। ताजमहल यमुना के किनारे बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा और हेवी स्ट्रक्चर पानी के किनारे कैसे बनाया गया और इतने सालों तक कैसे टिका? सीक्रेट है इसका फाउंडेशन। नींव बनाई गई है लकड़ी के लॉग्स से, जिसे वुडन फाउंडेशन कहते हैं। नॉर्मली जो वुड रहती है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ एक नेचुरल ट्रिक काम आई। यमुना का पानी कॉन्स्टेंटली उन लकड़ी के लॉग्स को मॉइस्चर देता रहता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बनी रहें। अगर यमुना का पानी सूख जाए तो ताजमहल की स्टेबिलिटी भी खतरे में आ सकती है। इसी के साथ साथ प्लिंथ को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि पूरा स्ट्रक्चर परफेक्टली बैलेंस रहे। 17वीं सेंचुरी में बिना मॉडर्न मशीन्स के ऐसी इंजीनियरिंग करना एक कमाल से कम नहीं है। और अब चलते हैं ताजमहल की डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मार्बल की। ये वाइट मार्बल आया था राजस्थान के मकराना से। इतना शानदार मार्बल जो आज भी दुनिया में फेमस है। वॉल्स पर कुरान के वर्सेस लिखे गए हैं, एकदम आर्टिस्टिक कैलीग्राफी के साथ। और सबसे ख़ास चीज़, सिमेट्री। हर एक आर्च और हर एक फाउंटेन बराबर है। ताजमहल हर एक एंगल से एक जैसा दिखाई देता है। डोम का डिज़ाइन अनियन शेप का है, जिसके ऊपर लोटस पैटर्न है। और ताजमहल के चारबाग गार्डन, जिसमें फाउंटेन्स, पाथवेज और ग्रीनरी हैं, वो हेवन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये गार्डन डिज़ाइन पर्शियन और मुग़ल स्टाइल का मिक्सचर था। और अब बात करते हैं उन कहानियों की जो ताजमहल के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे फेमस कहानी है, शाहजहां एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे यमुना के दूसरे किनारे पर, जिसमें वो खुद दफनाए जाते। लेकिन ये कहानी सच है या अफवाह, इस पर अभी तक डिबेट है। और इसके साथ दूसरी कहानी है कि शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ कटवा दिए ताकि ऐसा मास्टरपीस कोई दोबारा ना बना सके। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं इसकी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ब्रिटिश एरा के टाइम पर ताजमहल के डेकोरेटिव स्टोन्स निकाल लिए गए,
जो आज बचा हुआ है वो भी एक मास्टरपीस है, लेकिन सोचिए अगर वो सब भी लगा होता तो ये कितना खूबसूरत होता। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ताजमहल दिन के अलग अलग टाइम पर अपना रंग बदलता है। सुबह के टाइम गोल्डन लगता है और दिन के टाइम पर वाइट चमकता है और इवनिंग के टाइम पिंकिश हो जाता है। ये चेंज होता है सनलाइट और मार्बल की रिफ्लेक्शन की वजह से। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया। आज ये इंडिया की पहचान है और साल में करोड़ों टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज के फ्यूम्स और एसिड रेन वजह से मार्बल पर येलो स्टेन्स पड़ने लगे हैं। इसकी वजह से ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया है, जहां इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। रीस्टोरेशन वर्क भी चलती रहती है ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। चाहे चैलेंजेस कितने भी हों, ताजमहल अब भी दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल है। ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ इटर्नल लव, डिवोशन और आर्टिस्ट्री का। चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, पेंटिंग्स हो या पोइट्री, ताजमहल हर जगह इंस्पायर करता है। इसका जिक्र रोमांटिक सॉन्ग्स में होता है, लोगोस और ब्रांडिंग में होता है और साथ में ये एक ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुका है। हर इंसान के बकेट लिस्ट में एक चीज़ होती है और वो होती है ताजमहल को देखना। तो ये कहानी थी ताजमहल की, एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो बनाया गया था मोहब्बत के नाम पर और जो आज भी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। आपको इसमें कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? क्या वो वुडन फाउंडेशन वाला फैक्ट या फिर चेंजिंग कलर्स का सीक्रेट? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।